नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी बीएसपी की, जहां गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं और आगाह किया था बीएसपी प्रबंधक को और प्रशासन को कि मेला और प्रदर्शनी लगाने के नाम से समितियां पैसा लेती है और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में नहीं रखती, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती है। पिछले 1-2 साल पहले एक घटना घटी थी जूले में, जहां एक युवक की मृत्यु हो गई थी। आज तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ, उसके परिवार को मुआवजा नहीं मिला और जिस व्यक्ति का वो झूला था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कई साल बीत गए, फिर यही पुनरावृत्ति फिर आज सुबह हुई है। 4:30 बजे शाम को एक खबर आती है कि सेक्टर 2 पंडाल भिलाई विद्यालय के पास आजाद गणेश समिति में एक टैंकर चालक की करंट लगने से मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि जो ये टैंकर चालक पानी लेकर सप्लाई कर रहा था, ये उस प्रदर्शनी, उस मीना बाजार में फिश टनल लग रहा था, उस टनल के लिए ये पानी लेकर वहां आ रहा था और मोटर लगाई गई, मोटर के करंट से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन पहले हमने जो आपको खबर दिखाई थी उसमें इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया था कि सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रख के मेले और प्रदर्शनी लगाई जाए, नियम कानून सारे जो नियम कानून होते हैं उसको फॉलो किया जाए। लेकिन फिर भी इस बार इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। वही कमेटियां गणेश बैठा रही हैं, वही कमेटियां दुर्गा भी बैठाएगी, मेले भी लगा रही है, प्रदर्शनी भी लग रहे हैं, झूले भी लग रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाओं को कोई रोक नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र की नगर सेवा विभाग ने इनको जो दस्तावेज जारी किए हैं, जिसकी परमिशन इन्होंने समिति को दी है और उसमें क्या क्या उल्लेख किया है और क्या चीजों से इनको वंचित रखा गया है, उसके बावजूद भी उन चीजों का उपयोग ये लोग कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि इनको क्या नहीं करना है। कार्यक्रम स्थल पर प्रतिबंधित प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्मोकोल का उपयोग नहीं किया जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का विसर्जन तालाब, नदी, डैम में प्रतिबंधित है। अनुमति स्थल तथा इसके आसपास किसी भी प्रकार की, ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, अनुमति स्थल इसके आसपास किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। आप मेला नहीं लगा सकते, आप फिश टनल नहीं लगा सकते, आप झूला नहीं लगा सकते। आयोजन स्थल तथा इसके आसपास किसी भी प्रकार के विद्युत चलित झूला या विद्युत चलित यंत्रों का उपयोग नहीं किया जावे। साफ शब्दों ने भिलाई इस्पात प्रबंध के विभाग ने नोटिस जारी किया था और इनको जो परमिशन दी गई है उसमें साफ उल्लेख किया है। उसके बावजूद भी फिश टनल लगाया जा रहा है, मेला लगाए जा रहे हैं, मीना बाजार लगाई जा रही है और सड़कों पर गेट, लाइट, सारी चीज लग रही है। ये लोग साफ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नगर सेवा विभाग ने ये साफ कह दिया है, आयोजक समय समय पर जारी उपयुक्त कार्यक्रम के लिए कलेक्टर, अनुविभागीय दंडाधिकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करता पाया जाता है तो भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की कोई जवाबदारी नहीं होगी एवं आयोजक ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। अब आप इस कॉलम से समझ जाइए कि जो मृत्यु आज हुई है टैंकर चालक की, उसका जवाबदार कौन है? क्या समिति है, क्या बीएसपी प्रबंधक है या प्रशासन है? क्योंकि गाइडलाइन में कहां चूक हुई है ये साफ नजर आ रहा है। समिति इस मामले से बच रही है। वो कह रही है कि उस बंदे का हार्ट अटैक से देहांत हुआ है और पुलिस कह रही है जांच के बाद पता चलेगा कि मामला क्या है। अब देखना यह है
कि सुबह इस मामले में क्या फैसला होता है और क्या निर्णय आता है और कहां तक जांच पहुंच पाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र के गणेश पंडाल और दुर्गा पूजा में लगातार दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है और अब तक 2 लोगों की बलि दी जा चुकी है। पहले वाले को आज तक न्याय नहीं मिला, जिसकी मृत्यु झूले में हुई थी। अब ये दूसरा व्यक्ति आ गया जिसकी मृत्यु करंट लगने से हुई है। अभी मेला लगा नहीं, प्रदर्शनी अभी लगी नहीं, गणेश जी अभी बैठे नहीं, फिर आपको पानी के टैंकर की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये पानी फिश टनल में लगने वाला था, क्योंकि फिश टनल जहां लगता है वहां 40-50 टैंकर पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतना बड़ा होता है। 40-50 टैंकर उसमें पानी आ जाता है और तरह तरह की मछलियां उसमें डाली जाती है। इसके बीच से लोग गुजर कर दूसरी ओर जाते हैं, उसे कहा जाता है फिश टनल। और इसी टनल के पानी की वजह से टैंकर चालक की मृत्यु हुई। जब आपको बीएसपी प्रबंधक के नगर सेवा विभाग ने इस प्रकार के आयोजन की मनाही की है, तो आप इस प्रकार के आयोजन क्यों कर रहे हैं? क्यों कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? क्यों किसी की जान जा रही है और क्यों किसी का परिवार आप बर्बाद कर रहे हैं? लोगों की जान जोखिम में डालकर ऐसे मेले, ऐसे मीना बाजार लगाए जाते हैं जहां सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। अब किस पर कार्रवाई होगी ये देखना है। प्रशासन किसके ऊपर एफआईआर करता है और क्या इस बंदे को न्याय मिल पाता है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हम ऐसी खबरें आपके पास हमेशा लाते रहेंगे, बिना डर के, निडर होकर, क्योंकि ऐसी खबरें दिखाने के बाद हमें बहुत से कॉल्स आते हैं, धमकियां आती है, उसके बावजूद हम ऐसी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि सच दिखाना हमारा काम है। और जब तक हम सच आप तक नहीं पहुंचा लेते, हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर आप हमारा चैनल बराबर देखते हैं, पसंद करते हैं और हमारी खबरें अच्छी लगती है, तो हमारा हौसला बढ़ाकर सिर्फ एक सब्सक्राइब करने से आप हमारा हौसला दुगुना कर सकते हैं। नमस्कार।